जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैंने सभी कॉन्सेप्ट को करवा दिए। इसके बाद मैंने शैडो से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाए। अब यहाँ पे क्या है कि मैं डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को करवा दे रहा हूँ ताकि आपके जो भी बचे हुए डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट, है ना। मैं 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 किलोमीटर मैंने चल लिया और यहाँ पे और 6 किलोमीटर चलने के बाद मैंने टर्न लिया, मैंने घूमा कहाँ पे, तो राइट साइड, अपने राइट साइड में, अपने दायां तरफ। एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, दाएं तरफ घूमने के बाद मैंने कितनी दूरी तय की, तो 2 किलोमीटर तय की, है ना। एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। पहले 6 किलोमीटर दूरी तय की, 6 किलोमीटर चलने के बाद अपन क्या किए, राइट साइड टर्न लिए और राइट साइड टर्न लेने के बाद मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न लेने के बाद मैंने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, है ना। 5 किलोमीटर मैंने दाएं तरफ, अपने दाएं तरफ घूमा और घूमने के दाएं तरफ घूमने के बाद 5 किलोमीटर की दूरी तय की। और इसके बाद क्या करा कि इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, और लास्ट में जो मैंने चला है ना, तो किस तरफ चला है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में चला है ना। तो ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट जर्नी, तो मैंने जर्नी किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, अब पता कैसे चलेगा कि कौन से डायरेक्शन से अपन जर्नी स्टार्ट किए। क्वेश्चन तो ठीक है, सोल्व हो जाएगा, डिस्टेंस कर देंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, किस तरफ टर्न किए, ये हो जाएगा लेफ्ट राइट। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से साइड से अपन जर्नी स्टार्ट किए। अब ध्यान दे, यहाँ पे हमें मदद कौन कर रहा है, तो मदद कर रहा है, अपने को मदद करेगा, देखो ये लाइन, इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना। अब हम ये मान लें कि लास्ट में, देखिए लास्ट में अपन किस साइड टर्न किए, नॉर्थ के साइड टर्न किए। तो हम ये मानकर चले कि जब मैंने लास्ट में टर्न लिया था लेफ्ट साइड में, है ना, देन टर्न लेफ्ट साइड एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। मैंने लास्ट में जो डिस्टेंस कवर किया था 5 किलोमीटर, क्या हम यहीं से स्टार्ट करें जर्नी, मतलब कि हम यहीं से डायग्राम को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो सही में अपने को आंसर तक पहुंचाएगा। देखिए यहाँ पे जब लास्ट में अपन लेफ्ट की तरफ टर्न लिया और डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, तो यही तो मेरा लास्ट टर्न था, है ना। और यही तो मेरी लास्ट डिस्टेंस कवर किया गया था, मैंने कवर किया था लास्ट डिस्टेंस, है ना। और लास्ट में यहाँ पे एंड में नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने मूव किया था। तो हम ये मान ले कि जो मैंने मूव किया था लास्ट में, ध्यान दें यहाँ पे, जैसे लास्ट में हम ये मान ले कि ये जो है 5 किलोमीटर, मैं ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना। 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यही तो है नॉर्थ डायरेक्शन। लास्ट में तो इसी तरफ ना टर्न लिए थे, है ना। अब क्या है यहाँ पे कि कहाँ टर्न लिए थे, लेफ्ट साइड टर्न लेकर नॉर्थ में टर्न लिए थे ना, लेफ्ट साइड टर्न लिए तभी तो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। मतलब कि अगर ध्यान दें, अगर मैं इस तरफ से एरो को दिखाऊं, तो क्या ये अगर हम ईस्ट की ओर से मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहे हैं और जब हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो क्या नॉर्थ के साइड जाएंगे, नहीं ना। जब कोई भी पर्सन ईस्ट से वेस्ट की ओर आएगा और वो लेफ्ट टर्न लेगा तो कौन से साइड में चला जाएगा, ये चला जाएगा साउथ के डायरेक्शन में, है ना। मतलब कि यहां से क्लियर हो चुका है कि कोई भी पर्सन होगा जो लेफ्ट में टर्न लिया है तभी तो वो नॉर्थ में गया है।
तो इसका मतलब है कि वो वेस्ट डायरेक्शन से वो आ रहा होगा, है ना। वो व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की ओर आ रहा होगा और तभी तो वो लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला, है ना। तो कितना चला था यहाँ पर ध्यान दे, 2 किलोमीटर चला था ना, 2 किलोमीटर चला था। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये 2 किलोमीटर हो गया। और लल्ला प्यारे अब ध्यान दे यहाँ पे कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट। 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम राइट टर्न लिए हैं, है ना। अब ये चीज ध्यान दें, राइट टर्न अगर लेंगे, कोई भी पर्सन राइट टर्न लेगा, तो ये जब राइट टर्न लेके ईस्ट की ओर जा रहा है, इसका मतलब, अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दे, अभी इस मैप को छोड़ते हैं। अगर हम ये मान ले कि कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ से साउथ की ओर आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया, है ना। अगर यहाँ पे हम राइट टर्न लें तो राइट टर्न क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट टर्न ये होगा, है ना। मतलब कि वो पर्सन नॉर्थ की ओर से नहीं आ रहा है। एक चीज और मान ले, अगर मैं यहां से ये मान ले कि ये कोई भी पर्सन है जो साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा है और वो राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न ये साइड हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। मतलब क्लियर हो गया कि जो इसमें कनेक्ट होगा वो ये लाइन कनेक्ट होगा। मतलब कि यहां से कोई भी पर्सन है वो साउथ से जर्नी को स्टार्ट किया, कितना 6 किलोमीटर चला था ना, थोड़ा सा और इस लाइन को बड़ा कर दे ताकि लगे 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर हो गया। मतलब ये साफ हो गया कि जो भी पर्सन यहाँ पे ट्रेवल किया, यहाँ पे आई है, मान लेते हैं कि मैंने खुद ही इस डिस्टेंस को कवर किया, तो अब पता चल गया कि मैंने साउथ की ओर से डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चलने के बाद अपन राइट टर्न लिए, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, 2 किलोमीटर डिस्टेंस करने के बाद लास्ट टर्न मैंने लिया था जो कि लेफ्ट साइड लिया गया टर्न, और वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब यहाँ पे साफ हो गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट जर्नी, कौन से डायरेक्शन से अपन जर्नी को स्टार्ट किए थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों साउथ। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि विकास इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। किस तरफ फेस किए हुए विकास, वेस्ट की ओर। विकास का जो चेहरा है वो पश्चिम दिशा की ओर है ना। एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और वो टर्न किया कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे टर्न किया, है ना। किस साइड, तो क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर से वो 180 डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, एंड टर्न थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर टर्न किया 270 डिग्री 270 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एक्चुअली मैं इन चीजों को मैंने करवा भी चुका था, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ध्यान दें यहाँ पे, अगर क्लॉकवाइज की बात करेगा तो ध्यान दे, अगर ये कोई वॉच है तो जो वॉच में जितने भी हैंड होते हैं, मीन्स आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, है ना, जो सुइयां होती है, क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में टर्न लेगा। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स, बच्चों ध्यान दें यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अगर ये वॉच है तो ये लेफ्ट की ओर टर्न लेगा। ये होता है यहाँ पे, तीन चीजों को नोट कर लेंगे, मैंने बता भी दिया था पहले भी। यहाँ पे ध्यान दें, विकास इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। अब क्या है कि विकास है जो वेस्ट की ओर फेस किए हुए है। अब ध्यान दें, यहाँ पे मान ले कि ये विकास है और ये फेस किए हुए कौन से साइड, ये साइड, है ना।
मैप में अगर हम यहाँ पे दिखाई बता दें तो ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है ना। तो ये वेस्ट की ओर फेस किए हुए हैं। अगेन क्या कर रहा है कि टर्न थ्रू एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज पे टर्न करता है। हम ये मान ले कि जैसे यहाँ पे मैप है ना, सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्थ, ध्यान दें यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यही होता है डायरेक्शन। विकास यहाँ पे फेस किए हुए है ना। अब इसने टर्न लिया है 45 डिग्री एंगल पे, है ना, और किस साइड में, तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अब ध्यान दें यहाँ पे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब ये टर्न लिया है, इसका मतलब साफ है बच्चों यहाँ पे कि 45 डिग्री क्या होता है, ये क्या है, सबसे पहले इसे समझे, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और 45 डिग्री क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज क्या होता है, इधर से इधर आ रहा है, मतलब इधर से इधर जाएगा, है ना। तो 45 डिग्री हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा, ये क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, है ना। किस साइड, क्लॉकवाइज एरो दिखा दिया मैंने। अगर एरो मैं यहां पे देता तो ये क्या हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एरो कहां पे दिया है, ये साइड दिया है, मींस ये क्या है क्लॉकवाइज है। अब ये कौन से डायरेक्शन में आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। अब ध्यान दें यहाँ पे अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर से टर्न लिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ध्यान दें कि कोई भी पर्सन ईस्ट डायरेक्शन की ओर है और वो 180 डिग्री टर्न लेगा, राइट लेगा या लेफ्ट लेगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 180 डिग्री में, क्योंकि वो जब 180 टर्न लेगा या तो राइट से लेगा या लेफ्ट से लेगा, वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वेस्ट की ओर। मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है तो 180 डिग्री सीधा टर्न मारा तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया ये, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ये क्या हो गया यहाँ पे, इसे मैं 180 डिग्री लिख देता हूं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिया। अब यहाँ पे ध्यान दें थ्रू 270 डिग्री, है ना, टर्न किया 270 डिग्री पे, लेकिन कितने एंगल पे, तो 270 डिग्री के एंगल पे। किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, लेफ्ट साइड टर्न होता है। अब ध्यान दें यहाँ पे ये जो लाइन दिखाई दे रहा है नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, क्या ये 180 डिग्री है ना। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि लेफ्ट के साइड टर्न लेना, मतलब ये इधर से इधर आया एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये यहीं से यहां पे आ जाएगा। तो अगर ये यहां से यहां पे आया है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये 180 डिग्री तो ये हो गया, अभी समझे, 180 डिग्री तो ये हो गया, और 270 डिग्री में कितना एंगल और चाहिए, तो 90 डिग्री। अब ध्यान दें ये 45 डिग्री, ये जो लाइन है नॉर्थ वेस्ट, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है ना। नॉर्थ वेस्ट लाइन है वो वेस्ट की तरफ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कि हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे देंगे तो 45 ये और 45 ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो गया। मतलब कि जो ये लाइन है ये प्रिपेंडिकुलर है किस पे, इस पे, है ना। अब एक चीज ध्यान दें यहाँ पे, ये जो आया है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यही हो गया ना, 90 डिग्री और इसमें ऐड कर दे, मतलब कि ये इस साइड आ गया, ये क्या हो गया 270 डिग्री। एरो पे ध्यान दे, एरो यहाँ पे लगा हुआ एंटी क्लॉकवाइज में। अब क्या करें कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो उसका फेस कौन से डायरेक्शन में है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, उसका फेस हम बोल सकते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यही इसका आंसर हो गया। अच्छा खासा क्वेश्चन था, है ना। आप लोग इसे नोट करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। प्यारे बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, यदि दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा गया है? पूर्व दिशा। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा को कहा गया है पश्चिम दिशा। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कहा गया है? यहाँ पे दक्षिण दिशा कहा गया है, एंड सोन, इसी तरह से आगे भी कहा गया है। अब ये पूछा है बच्चों यहाँ पे कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो हम लोग नॉर्थ दिशा को क्या कहेंगे, है ना? जो उत्तर की दिशा है उस उत्तर की दिशा को क्या कहेंगे? अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम बेसिकली अगर डायरेक्शन को ध्यान दें तो क्या कुछ नॉर्मल में इस तरह से होता है ना? ये इस तरह से, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ईस्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? वेस्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, और ये साइड क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे साउथ हो गया, है ना? अब ध्यान दें, इस लाइन को क्या कहते थे? नॉर्थ ईस्ट बोलते थे। इस लाइन, इस डायरेक्शन को क्या बोलते थे? साउथ वेस्ट बोलते थे। इस डायरेक्शन को क्या बोलते थे? नॉर्थ वेस्ट कहते थे। और इस डायरेक्शन को क्या कहते थे बच्चों? यहाँ पे तो साउथ ईस्ट कहते थे। यही तो है। अब इसमें क्या कर दिया है कि ध्यान दें, अब जो है इसमें ये कहा गया है कि अब कुछ चेंज ही कर दिया है। अब इसमें ध्यान दो, इसमें जो साउथ ईस्ट है इसे ईस्ट कहा गया है, तो साउथ ईस्ट कहां पे है? इस ओर है, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन ये होगा। क्वेश्चन के अनुसार ये साइड कौन सा होगा? तो ईस्ट डायरेक्शन होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट को कहा गया है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के कौन सा साइड आएगा बच्चों? यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट ये साइड आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा गया बच्चों? यहाँ पे तो वेस्ट कहा गया, पश्चिम दिशा कहा गया, है ना? अब क्या है इसमें कि साउथ वेस्ट को कहा गया है साउथ, तो साउथ वेस्ट कौन से डायरेक्शन में आता था? ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आता था ना, तो ये साइड क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? ये साउथ कहलाएगा। और इसी तरह से आगे भी। अब एक चीज ध्यान दें, जब ईस्ट यहाँ पे हो गया, वेस्ट यहाँ पे हो गया, साउथ यहाँ पे हो गया, तो साउथ का अपोजिट कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन होगा। अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं इसे बोलूं कि साउथ और ईस्ट के बीच में कौन से डायरेक्शन आता है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। मतलब जो ये वाला लाइन है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे। और लाडलू, जब साउथ ईस्ट हो गया तो साउथ ईस्ट के अपोजिट में कौन सा होता है बच्चों यहाँ पे? तो इसे बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। अब लाडलू एक चीज ध्यान दें यहाँ पे कि जब नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, अब बचा कौन सा? तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब एक चीज देख, सॉरी, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा, तो लाडलो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, है ना? और जो यहाँ पे होगा ये हो जाएगा यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। अब ध्यान दे यहाँ पे कि व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड, नॉर्थ को, जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना बच्चों, इस नॉर्थ डायरेक्शन को क्या कहेंगे? तो नॉर्थ तो यहाँ पे ऊपर, ये जो अपना जो हम लोग डायरेक्शन यूज करते हैं तो नॉर्थ ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। तो क्या कहा जाएगा नॉर्थ को? तो नॉर्थ को कहा जाएगा यहाँ पे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यही तो कहा जाएगा, है ना? ध्यान दें इसे।
तो देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग नोट करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। ध्यान दें, यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ हटके है क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 7 विलेजेस ABCDEF एंड G, 7 गांव है ना, ABCDEF एंड G, है ना, 7 विलेज है, 7 गांव आर सिचुएटेड एज फॉलो, ये स्थित है। और किस तरह से स्थित है, ये जो दिए गए हैं डायरेक्शन, है ना, उसी पे बेस्ड ये 7 गांव स्थित है। ध्यान दें कि E इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, जो E विलेज है ये 2 किलोमीटर, है ना, ये स्थित है कहां पे, तो 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, जहां पे B है तो B से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। कौन सा, तो विलेज E। नेक्स्ट, F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, और जो F गांव है, F गांव कहां पे स्थित है, तो जहां पे A विलेज है, विलेज A जहां पे है उसी के नॉर्थ में स्थित है। और कितना, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब जहां पे A है, A मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसी के 2 किलोमीटर यहाँ पे F स्थित है। नेक्स्ट क्या है कि C इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, C है जो A का 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A जहां पे स्थित है वहां से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। कौन सा गांव है, तो विलेज C। नेक्स्ट है D इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G, और जो विलेज D है ये 2 किलोमीटर साउथ पे स्थित है, किसके, तो G के, जहां पे G है ना, G मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहां से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर कौन सा गांव है, तो गांव D, विलेज D। नेक्स्ट है G इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C। अब ध्यान दे, जहां पे भी C होगा वहां से, मान लेते C यहाँ पे है, तो C से पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा, कितना, 2 किलोमीटर, तब यहाँ पे विलेज G मिलेगा। और नेक्स्ट है D इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ B एंड E, और D कहां पे होगा, ठीक B और E के मध्य में स्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं, है ना, क्योंकि जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम डायग्राम को लेते हैं तो क्या कर रहा है, E इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B। अगर हम ये मान लें कि जो B है ये यहाँ पे स्थित है ना, B यहाँ पे है, ये जो B है इसी के पश्चिम दिशा की ओर, तो यहाँ पे डायरेक्शन में मैंने बताया था, ये क्या है, ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ये साइड कौन सा दिशा है, ये हो गया वेस्ट। अब ध्यान दें, यहाँ पे B है, B से पश्चिम की ओर कितना, तो 2 किलोमीटर। B यहाँ पे है तो इसका ठीक पश्चिम यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, और बच्चों यहीं पे जो विलेज है वो E मिलेगा, विलेज E, है ना। अब ध्यान दें, यहाँ पे क्या है कि इसके बाद F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A। अब जो F है ना, तो F वहीं पे मिलेगा, है ना, जहां से मीन्स जहां पे A है उसी के उत्तर दिशा में, तो कितना, तो 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दे कि C इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A। अभी हमें इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ना होगा, क्योंकि अभी तक A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। अब नेक्स्ट क्या है, D इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G, इस लाइन को भी छोड़ना होगा। एंड G इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C, इस लाइन को भी छोड़ना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, D इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ B एंड E। अब जो D है वो ठीक B और E के बीच में है। अब हम ये मान लें कि ये D है ना, थोड़ा सा डायग्राम और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे B है, ये B है, और इसके ठीक यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे विलेज E है, यही तो है। E इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B।
अब ये मान लेते हैं ये कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर दिया गया है ना, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया डिस्टेंस, तो 2 किलोमीटर हो गया। अब बच्चों ये 2 किलोमीटर है, तो जो डी है वो बी और ई के ठीक मध्य में स्थित है, ठीक मिडिल में स्थित है। हम ये मान लें कि जो मिडिल है ये पोजीशन है मिडिल, यहाँ पे डी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 1 किलोमीटर होगा और यहां से यहां तक 1 किलोमीटर होगा। ये ठीक है ना, ई और बी के बीच में है। अब क्या कर रहा है बच्चों, अब देखिए ये सभी लाइन जिसे मैंने छोड़ा था, है ना, इस वाले लाइन को छोड़कर, ये लाइन को छोड़कर ये जो लाइन अंडरलाइन किया गया है ना, ये अब यहीं से कनेक्ट होगा। कैसे, ध्यान दे, यहां पे क्या कर रहा है, डी इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ जी। अब जी जहां भी है वहां से 2 किलोमीटर साउथ की ओर है। हम क्या करते हैं, इस जो भी मैंने डायरेक्शन को किलोमीटर को दिखाया था, इसे मैं मिटा रहा हूं, है ना, हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये मान ले कि जो यस है ना वो यहां पे है, ये कौन सा है, विलेज यस, यहां से ठीक साउथ में यहां पे डी है, कितना, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। चलिए इस लाइन को यहाँ पे डायरेक्शन को भी दिखा दो ताकि क्लियर हो जाए, ये यहां से यहां तक, ठीक है। अब ध्यान दे यहाँ पे, अब यस भी हो गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, सॉरी ये जी है, यस नहीं जी है, जी है। अब ध्यान दे यहाँ पे कि जी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ टू द ईस्ट ऑफ ए, जो जी है ना वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर है, कहां से, सी की ओर। अब सी जहां भी होगा वहां से जी 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर होगा। हम ये मान ले कि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सी है, तो 1 किलोमीटर तो यही डिस्टेंस हो गया, है ना, 1 किलोमीटर। और हम ये डिस्टेंस मान ले, यहाँ पे ये डिस्टेंस मान ले, ये कितना है बच्चों, यहाँ पे ये कौन सा विलेज है, तो विलेज सी है, और यहीं से कितना, 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर है, ये हम मान ले 2 किलोमीटर, है ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, इसके बाद सी मिल गया, जी मिल गया, ई और बी, अब डी भी मिल गया। अब देखते हैं कि कनेक्ट होता है क्या। सी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। अब जो सी है वो ए से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। अब ध्यान दें, है ना, ये साइड ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, मतलब ये साइड बढ़ेगा तब वेस्ट मिलेगा। मतलब कि जो सी है वो हम ये मानकर चलें कि जो ए है कितना, 1 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ पे है, 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्योंकि ये और ये 1 किलोमीटर, तो यही सीधा 1 किलोमीटर होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर हम ये मानकर चले कि कौन सा विलेज है, यहाँ पे ए, यहाँ पर ए है, और ये कितना, कौन से दिशा में है, तो यहाँ पे विलेज ए है, तो जो ए है ना यहीं से सी विलेज कहां पे है, यहाँ पे है ना, सी विलेज है वो ए से पश्चिम दिशा की ओर है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 1 किलोमीटर होगा, और यहां से यहां तक 1 किलोमीटर होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, एफ इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। अब जो एफ है वो ए से कितना है, नॉर्थ की ओर है, कितना, 2 किलोमीटर। अब ध्यान दे, मैं यहाँ पे जो लाइन इधर कनेक्ट हो चुका है ना उसे अब मैं मिटा रहा हूं, है ना, ताकि आगे का क्वेश्चन सोल्व हो सके। ध्यान दे यहाँ पे मैं ये दोनों लाइन को मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन। ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एफ है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है। किसके नॉर्थ, तो ए का नॉर्थ, मतलब ए जहां भी है उससे उत्तर है, कितना, 2 किलोमीटर। कौन सा विलेज है, तो विलेज एफ। अब ए तो यहाँ पे है, जब ए यहाँ पे है तो हम ये मानकर चले कि एफ है जो यहाँ पे है,
एफ जो विलेज है वो यहाँ पे है, और कहां से, तो ए से नॉर्थ की ओर, मतलब ये 2 किलोमीटर हो गया, है ना। इसके बाद क्या कर रहा है, ई इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, ये तो हो गया। अब ये डायरेक्शन, ये जो डायग्राम है ये अब कंप्लीट हो चुका है ना, ये डायग्राम क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान दें कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, है ना, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आगे। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है वो इसी डायग्राम से रिलेटेड लिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, विलेज से रिलेटेड अभी जो करवा रहा था, विलेज ए बी सी डी ई एफ एंड जी, है ना, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दें कि ये जो डायग्राम सोल्व किए, इसी डायग्राम से हमें क्या करना होगा, ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए इज इन द मिडिल ऑफ, जो विलेज ए है वो कौन कौन से विलेज के ठीक बीच में आता है, तो ध्यान दें, ए कहां पे है, यहां पे है। ए कौन सा है, ये है विलेज ए। ये किसके बीच में, सी और जी के बीच में है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि विच टू विलेजेस आर फारदेस्ट फ्रॉम वन अनदर, कौन से दो विलेज हैं जो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हैं, काफी दूरी पे हैं, कौन से दो विलेज हैं जो एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए है डी एंड सी। अगर हम डी को देखें और सी को देखें तो 2 किलोमीटर ये हो गया, सॉरी 1 किलोमीटर ये हो गया सी से ए, है ना, और ए से जी 1 किलोमीटर, मतलब सी से जी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और जी से डी 2 किलोमीटर, 2 to 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे एफ एंड ई, एफ को यहाँ पे देखें और ई को यहाँ पे देखें तो 2 किलोमीटर तो ये हो गया। अब 2 किलोमीटर में यहां से देख ले सीधा, ये क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। ये भी लाइन क्या है, 2 किलोमीटर ही तो होगा, ये वाला लाइन जो यहाँ पे ध्यान दे, जिसे मैं ब्लैक से डॉट डॉट कर रहा हूं, 2 किलोमीटर तो ये भी होगा, क्योंकि ए से ई उतना ही डिस्टेंस होगा जितना डी से जी होगा। ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा, मतलब 2 किलोमीटर ये भी होगा, तो 2 to 4 किलोमीटर हो गया। ये भी नहीं होगा। एफ एंड बी, यहाँ पे एफ और बी को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहां से यहाँ पे कितना है, ए से जी 1 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो गया, और जी से डी कितना हो गया, 2 किलोमीटर मीन्स 5 किलोमीटर, और ये कितना हो गया, डी से बी 1 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, मतलब बी से एफ से बी कितना डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना ज्यादा इसमें डायरेक्शन को ध्यान रखेंगे, है ना, उतना जल्दी क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। बच्चों एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे, और जाने से पहले जिन लाडलों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, है ना बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं, है ना, चाहे वो टॉपिक से हो या कॉन्सेप्ट से हो या फिर क्वेश्चन से हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, है ना बच्चों। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।